अस्सलाम वालेकुम। सोनो टॉक्स में आप सबका फिर से मैं वेलकम करती हूँ। मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ इस पर मैंने अपनी एक रील भी ऑलरेडी बनाई थी, तो लेकिन डिटेल में मैंने रात को वीडियो डालने की कोशिश की स्टैट्स इकट्ठे करने के बाद, बट वो मेरी वीडियो डिलीट हो गई, मुझसे ही हो गई। एनीवेज बात कंटिन्यू करते हैं। कुछ दिन पहले 14 अगस्त को जो पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसकी पिक्चर्स मैंने रील्स में लगाई थी, वीडियोस भी मेरे पास आई थी। वीडियोस मुझे मुनासिब नहीं लगा था कि मैं वो शेयर करूं, तो मैंने सिर्फ पिक्चर्स को ही यूज़ किया था। मैंने पिक्चर्स को क्रॉप करके मैंने वो पिक्चर्स लगा ली थी ताकि लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, हम सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठने से गवर्नमेंट अलर्ट हुई और गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और उस पार्टी को, जो कि पार्टी हुई थी लाहौर में, गुलबर्ग में हुई थी पार्टी, किसी से वो ऑथराइजेशन नहीं ली गई थी। न्यूज़ चैनल्स पर भी ये आया। मैं हमेशा बात करती हूँ न्यूज़ चैनल्स और सारे स्टैट्स के फैक्ट्स इकट्ठे करने के बाद। मेरा पर्पज़ ये कभी भी नहीं होता कि मैं कहूँ कि न्यूज़ पहले मैं ब्रेक कर दूँ, क्योंकि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। मैं सिर्फ फैक्ट्स सामने रखना चाहती हूँ। सो कंटिन्यू करती हूँ कि जी, स्टैट्स इकट्ठे हुए कि जब सोशल मीडिया के ऊपर खूब एक हंगामा रही हुई, सब इन्फ्लुएंसर्स ने मिलके जो इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, अच्छे कंटेंट पे काम करते हैं, उन सब लोगों ने मिलके आवाज़ उठाई LGBTQ कि ये क्या है, और दज्जाल का आई साइन भी इसमें बना हुआ है और ये क्या है। और जो उस पार्टी में लोग थे, पहले तो सिर्फ क्लेम था ना, उसके बाद फिर वो कंफर्म हो गया कि वो मेल्स हैं, वो मर्द हजरात हैं, वो बॉयज़ हैं जिनको शौक चढ़ा हुआ था विगें लगा के औरतें बनने का। तो कोई उनसे ये पूछे कि तुम्हें औरतें बनने का इतना क्या शौक चढ़ा हुआ है। खैर, पहले मैं स्टैट्स रखती हूँ, उसके बाद मैं बाकी बात करती हूँ और शॉर्ट बात करूँगी। पहले स्टैट्स यही हैं कि जी उसके बाद जी हम इन्फ्लुएंसर, सबसे पहले ऑफ कोर्स क्रेडिट जाएगा मारिया बीजी को, जो 1.5-2 साल से काम कर रही हैं। मैं हैशटैग उनको भी कर दूंगी। और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म हमारे जैसे हम सब लोगों ने मिलकर इस बारे में आवाज़ उठाई थी। मेरे भी काफ़ी व्यूज़ इस पर गए थे जब मैंने इस पर आवाज़ उठाई थी। हालांकि मुझे लगा नहीं था, सच पूछें, कि मेरा अभी चंद दिनों का ही प्लेटफॉर्म है तो लोग इस बात को इतना रेज करेंगे, नोटिस में लेंगे। थैंक यू वेरी मच जिन जिन लोगों ने शेयर किया। सोशल मीडिया की पावर से जी गवर्नमेंट हरकत में आई, पुलिस इन एक्शन हुई और जाके चेक किया गया, और इन तस्वीर के ज़रिए से साइबर क्राइम वाले भी बीच में आए, उनकी मदद लेते हुए कोई 15 से 20 लोग गिरफ्तार हुए मेरे ख्याल से, जो मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन उसमें से जी कल पेशरफ्त ये हुई 6 से 7 लोग, अंदाज़ा है ये, मोहतात अंदाज़ों के मुताबिक मैं बता रही हूँ। 5 लोग तो नॉमिनेटेड हैं जिनके नेम्स मैं रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जुडिशरी मुझे इजाज़त देती है या नहीं देती। तो जिसमें से 5 लोगों को रिहा कर दिया गया। अब उनकी बेल हो गई और फिर उसके बाद जी ज़ाहिर सी बात है, फिर पुलिस के पीछे आवाम पड़ जाती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। खबर लीक होने में 1 मिनट लगता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पुलिस के पीछे लग गए और जब उनसे लिया गया, इंटरव्यू लिया गया, तो मैं एक क्लिप यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, वो आप देख सकते हैं। जो यहाँ के अथॉरिटी के लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर ये इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग कि जी ये इनको रिहा हमें करना पड़ा, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, और अब हम अपील करेंगे। मतलब कि कुछ भी हो जाए इस मुल्क में, कितना आसान है कि आप ने इस तरह की गंदी पार्टी ऑर्गेनाइज हुई और वो किसी के नॉलेज में नहीं थी। उनका कहना ये था, उनका मौक़िफ़ ये था, मैंने पूरा प्रोग्राम ये सुना कि ये पूरा जो है हमसे छुपाया गया, हमें नहीं पता था। हाउ इज इट पॉसिबल? पासिस बिकते हैं इस तरह की पार्टीज के 5-5, 10-10 हज़ार के, और एक क्लास होती है, एक कम्युनिटी होती है जो ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर रही होती है। इनको फंड्स कहाँ से मिले, इनकी फंडिंग कहाँ से हुई, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का काम साइबर क्राइम का, ये मेरा काम नहीं है। हम सिर्फ बात करेंगे एथिक्स पे, मॉरल्स पे हम बात करेंगे कि इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रही हैं, हमें इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करना है। और जो ये स्टैट्स है वो रिलीफ हमें पता है, पाकिस्तान है, होता यही है, किसी ना किसी तरीके से
बड़े बड़े लोग निकल जाते हैं तो ये तो मामूली सी एक छोटी सी चीज़ होगी। शायद मलिक रियाज साहब जैसे फरार हो गए तो ये तो हम इन नौजवान नस्ल को हम क्या कहेंगे। इनके भी ज़ाहिर सी बात है, जो इनके गार्डियन होंगे, पेरेंट्स होंगे, उन्होंने आके इनकी बेल करवा दी होगी और ये चले गए होंगे। दैट्स इट मैटर, यही हुआ होगा। और ये पोश एरिया से ही ताल्लुक़ रखते होंगे, पॉसिबल है, व्हाटएवर जो भी। मैं किसी एक एरिया को टारगेट नहीं करूँगी यहाँ पे। अब मेरा बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि खुदारा जो भी पार्टीज होती हैं, हम अक्सर देखते हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, बच्चे मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं मिलेनियल हूँ, वो लोग जो कि ग्रेजुएशन तक आ गए हैं, जो मास्टर्स में वो बच्चे कंसीडर नहीं होते, जो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, हमारे बनिस्बत वो छोटे हैं, एज वाइज वो हमसे बहुत आगे हो चुके हैं, उनका दिमाग हमसे बहुत ज़्यादा चलता है। हम अगर उनको समझाने जाए ना तो वो हमें समझा देंगे 10 बातें। तो मुझे सवाल ये है कि माँ बाप को सबसे पहले तो जब बच्चे बोल रहे होते हैं कि हमने फंक्शन पे जाना है, पार्टी पे जाना है, माँ बाप क्यों नहीं प्रॉपर लुक आफ्टर करते, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करते, क्यों नहीं बच्चे से सवाल पूछते कि तुम बेटा कहाँ जा रहे हो और तुम किस पार्टी में जा रहे हो, किस किस्म की पार्टी है। माँ बाप साथ वहाँ ड्रॉप करने क्यों नहीं जाते, अंदर जाकर क्यों नहीं देखते कि ये कौन सी पार्टी है और ये पार्टी हमारे लिए है या नहीं है। फिर यहाँ पे एक सवालिया निशान मैं आप सब लोगों पे छोड़ती हूँ। आप कहेंगे सोनू ने क्वेश्चन मार्क ही छोड़ना होता है, यस ऑफ कोर्स। फिर इसका मतलब है पेरेंट्स भी इसी तरह से होंगे, पेरेंट्स इसी क्राइटेरिया पे चलते होंगे, पेरेंट्स इन सारी चीज़ों को फॉलो करते होंगे, तभी तो बच्चों को मना नहीं करते और तभी तो बच्चे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये से एक सवालिया निशान है। माँ बाप को चाहिए कि वो पूछें कि कोई किस किस्म की पार्टी और ये हम कौन सा कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। LGBTQ को हमारा तो लॉ ही इजाज़त नहीं देता, हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती, हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर हमने इन सारी चीज़ों को लेके चलना है तो फिर हम ख़त्म कर देते हैं, इस्लामी जमहूरिया हटा दें, खाली पाकिस्तान रहने देते हैं, मिल के फिर इस बात पे आवाज़ उठाएं। लेकिन हम ये कभी नहीं होने देंगे। कायदे आज़म का जो एक मौक़िफ़ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इंशाल्लाह यही कायम दायम रहेगा। मैंने रिसर्च की थोड़ी सी, तो रिसर्च पर मुझे पता चला, मैं रिसर्च कर रही थी कि कितने परसेंटेज है जो लोग इस चीज़ को चाहते हैं। तो अब ये US के स्टैट्स हैं, जो कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है PEW करके, उनकी अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी 2% लोग ऐसे हैं जो कि LGBTQ में रहना चाहते हैं। उनकी अलग कम्युनिटी होनी चाहिए, या उनके वो लीगल राइट्स होने चाहिए, या वो अपने हिसाब से जो वो चाह रहे हैं वो उन चीज़ों को प्रेफर कि हम उनको परमिशन ग्रांट कर दें कि ओके फाइन, कि आप LGBT, मैं सीधा बोलूँगी कि बॉय टू बॉय, गर्ल टू गर्ल, हम जिन्स परस्ती को हम उनको परमिशन ग्रांट कर दें कि ये लो जी आपको हमने परमिशन दी। ये सिर्फ 2% लोग हैं पाकिस्तान में, ओवरऑल दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में, और ये US के स्टैट्स हैं। तो आप सोचें कि ये 2% लोग, इन 2% लोगों के चक्कर में हमारा जो आने वाली नस्ल है वो कितनी ख़राब हो रही है। जब हमारे छोटे बच्चे, माएँ छोटे बच्चों को फ़ोन हाथ में दे के भूल के चली जाती हैं और ये वीडियोज़ उनके सामने आ रही होती हैं। बहुत रेयरली मैंने माओं को देखा है किड वाला चैनल बच्चों को लगा के दिया हो यूट्यूब का, वरना वो यूट्यूब खोल कर दे के चली जाती हैं। कभी ये भी वॉच नहीं करती कि मेरे बच्चे ने हिस्ट्री खोल के देख लिया कि इसने गलती से क्या खोल ली है। तो जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और ये सब कुछ, ये वीडियोस इंटरनेट पे सरेआम अवेलेबल पहले थी, अब नहीं है। साइबर क्राइम हमारी माशाल्लाह इतनी अच्छी हो चुकी है कि वो वीडियोस रिमूव कर दी गई हैं। मेरे भी पहले मेरे पास थी, उसके बाद जब मैंने दोबारा सर्च आउट करना चाहा तो मुझे नहीं मिली, और फिर मैंने रिसर्च की और जब मैंने चेक किया तो पता चला कि वीडियोस ये अब साइबर क्राइम ने इंटरनेट से रिमूव कर दिया। बस जिसके फ़ोन में ये वीडियो या पिक्चर रह गई है वही है। अच्छी चीज़ है ये, आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन गाइज, मेरी डिजिटल फैमिली, हम एक आवाज़ होके चलना है। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, शेयर तो ज़रूर कीजिए। हर माँ बाप, ये छोटा टॉपिक मैंने इसलिए रखा है ताकि शेयर करने में आसानी हो कि हमने इस तरफ नहीं जाना, हमने अपने अखलाकियात को नहीं भूलना, हमारे मोरल्स कुछ और हैं। इसके अलावा भी एक दो और कंट्रोवर्सीज हैं
جو میں اگلی اپنی ٹاک میں ڈسکس کروں گی، کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے پھر ویڈیو. سب لوگ مجھے یہی بولتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بہت لینتھی ہو جاتی ہے. تو میں اپنا سائننگ آف کرتی ہوں یہاں پہ، اور جو میرے ساتھ پلیٹ فارم پہ ہم جن کے ساتھ رہے ہیں میں ان کو یہ ٹیگ کر دوں گی، اور تہہ دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی. ہمبل ہو کے ان کے ساتھ میں اٹیچ کروں گی یہ چیز آف کورس. اور ہم نے اس چیز کو روکنا ہے، ہم نے اس چیز کو جاری و ساری نہیں رہنے دینا ہے. اگر ہماری سوشل میڈیا کی پاور سے ایک مووی بین ہو سکتی ہے، اور ہماری سوشل میڈیا کی آواز سے اگر یہ جو پارٹی تھی یہ ہوئی اور اس پر پولیس کارروائی ہوئی، چلو جی مان لیا پولیس نے کارروائی کی، وہ بیل لے کے چلے گئے، بٹ ایٹ لیسٹ پولیس نے ایکشن لیا، سائبر کرائم نے ایکشن لیا. ایکشن تو ہوا نا، گورنمنٹ ان ایکشن آئی. تو ہماری آواز سے انشاءاللہ ہم جاری و ساری رکھیں گے. ہم ان چیزوں کو پرموٹ نہیں ہونے دیں گے. نعرہ یہ بلند کرنا ہے، جیسے میں ایک بولتی ہوں نا، کانٹینٹ صاف کرو، ویسے ہی کمیونٹی صاف کرو، سوسائٹی صاف کرو. یہاں پر میں اپنا یہ اینڈنگ کر رہی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.